तेरा गम इस चैप्टर का टाइटल। पीहू और अदिति छत पर। अदिति बोली, दी अब क्या होगा? पीहू, पता नहीं क्या होगा, पर ये चुप नहीं बैठेगा, इसे जानती हूं मैं। अदिति, दी अगर सोनाली चाची बात करें सनाए के घर वालों से तो? पीहू बोली, नहीं, जैसा उन्होंने बताया है उस हिसाब से कोई फायदा नहीं है। अदिति, तो अब क्या करें? पता नहीं क्या होगा। और ये अभिनव कहां पर है? पीहू बोली, और वहीं अभिनव बार में बैठा शराब पी रहा था। अभिनव, भाई 4 पैग और। वेटर, सर आप पहले ही बहुत पी चुके हैं। अभिनव बोला, अरे भैया काहे चिंता करते हो, आपस लाते रहो। वेटर, लेकिन सर। अभिनव आंखें उठाकर देखता है और वेटर वहां से शराब लेने के लिए चला जाता है। वहीं काउंटर पर खड़ा मैनेजर सब देख रहा था और वो राहुल अभिनव को जानता भी था, तो राहुल को फोन करता है, पर वो किसी और ही दुनिया में था और फोन पिक नहीं करता। इधर अभिनव शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि कब से उसका फोन बजे जा रहा था। जब बार बंद होने वाला होता है तो अभिनव शराब की बोतल लेकर बाहर चला जाता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर फिर भी वो बाइक निकालता है और थोड़ी देर में ही नदी किनारे पहुंचकर वहां बैठकर पीने लग जाता है। सुबह 4 बजे तक वो अपनी शराब खत्म करके वापस लड़खड़ाते हुए घर की तरफ निकल पड़ता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन दोपहर के वक्त कविता, नयन, साक्षी और रजनी ये चारों वापस जाने की तैयारी में थे। वीर चारों से बोला, कब तक आओगे अब? कविता, अब चिंता मत कर तू, हम सब जल्दी आएंगे और हाँ, इस बार लंबी छुट्टी लेकर आएंगे। सभी फिर एक दूसरे से मिलकर वापस अपने अपने शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। आज सुबह सुबह ही राहुल बिना किसी से मिले ऑफिस निकल गया था और वहां चुपचाप अपने केबिन में बैठा रहता है। दक्ष भी उस दिन लेट आने वाला था और अभिनव की अब नींद नहीं खुली थी, तो वो खामोश अपनी सीट पर सर टिकाकर बैठ जाता है। राहुल, क्या करूं, क्या किया जाए? नहीं, मैं सनाए को खो नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। उसे अकेला उनके बीच में नहीं छोड़ सकता हूं। और फिर झटके से वो सीट से उठकर अपने लिए अगले शाम की टिकट बुक करता है। उधर दोपहर के वक्त जब अभिनव की नींद खुलती है तो वो उठता है और फ्रेश होकर अपना फोन उठाता है। इतने सारे मिस्ड कॉल्स, और वो भी पीहू दी के। और फिर वो तुरंत पीहू को फोन लगाता है। पीहू, होश आ गया तुझे? अभिनव, वो बस दी, कहिए क्या बात है? इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखे आपके, सब ठीक तो है ना? पीहू, नहीं अभी कुछ ठीक नहीं है, शाम को तू घर आ जा, यहीं तुझे सब बता देती हूँ। बता दीजिए नदी, क्या बात है? पीहू, घर आ, शाम को फिर बात करते हैं। और फिर फोन काट देती है। अभिनव, ऐसा क्या हो गया जो वो फोन पर नहीं बता सकती है? और फिर खुद से ही, अरे मैं क्या सोच रहा हूं इतना, जो होगा देखा जाएगा। और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। आज जब अभिनव ऑफिस पहुंचता है तो सब शांत था। ऑफिस में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। अरे कमाल की बात है, आज क्या हो गया? फिर वो सीधे राहुल के केबिन में घुसता है। कैसा है भाई? राहुल बिना उसकी तरफ देखे, ठीक। अभिनव, क्या हुआ भाई, नाराज है क्या मुझसे? राहुल, नहीं तो। अभिनव मन में, लग रहा है अदिति की वजह से मुझसे नाराज है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभिनव बोला, सॉरी ना भाई, वो जाने कैसे सब हो गया। राहुल, कोई बात नहीं, वो तो तुम दोनों के बीच की बात है, बाकी मुझे अभी काम है, मैं बाद में बात करता हूं। अभिनव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अभिनव, कमाल है, इसे क्या हो जाता है? आज तक इसने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया था। और फिर वो दक्ष को फोन करता है। दक्ष, हाँ भी बोलो। चाचू कहाँ हैं आप? अभिनव, अभी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूं। चाचू सुनिए ना, राहुल का मूड पता नहीं किस बात से खराब है और मुझे भूख भी लगी है। दक्ष, ठीक है तू चिल मार, मैं आता हूं थोड़ी देर में। अभिनव, आप तो मेरे सुपर चाचू हो, सब बात समझ जाते हो। दक्ष, आप मस्का मत लगा, और फोन काट देता है। अभिनव मन में, चल बेटा अभिनव, तू भी कुछ काम कर ले, और अपने काम में लग जाता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद दक्ष तीनों के लिए राजमा चावल और लस्सी लेकर आता है। दक्ष, आजा अभी। अभिनव तुरंत अपना काम छोड़ता है और खुश होकर उठकर दक्ष के पास आता है। चाचू पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी दीजिए। और दोनों राहुल के केबिन की तरफ बढ़ते हैं। दक्ष गेट नॉक करता है। हम अंदर आ जाएं? राहुल चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए, क्या चाचू आप भी ना, आपको पूछने की क्या जरूरत है। और दोनों फिर अंदर घुस जाते हैं। दक्ष, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? राहुल, चेहरा उतरा हुआ है तेरा। राहुल, नहीं चाचू, वो बस यूं ही। आप बताइए, सब चले गए क्या? दक्ष, हाँ। और सब तुम दोनों के बारे में पूछ रहे थे? वो चाचू कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा सबसे बात। राहुल बोला। दक्ष, वो सब तो ठीक है, पहले जाकर हाथ मुंह धो ले, फिर फटाफट लंच करते हैं।
राहुल, जिसका मन तो बिल्कुल नहीं था, पर वो किसी के सामने कोई बात जाहिर भी नहीं करना चाहता था, तो चुपचाप अनमने ढंग से उठकर हाथ मुंह धोकर आता है और लंच करने लगता है। दक्ष और अभिनव आपस में बात कर रहे थे, पर राहुल बस बीच बीच में हल्का सा मुस्कुरा देता था। लंच के बाद तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अभिनव मन में, कुछ तो बात है जो राहुल तो छुपा रहा है मुझसे। तेरी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पीहू दी इसी वजह से रात में मुझे कॉल कर रही थी? जो भी है, शाम से दी से बात करूंगा और तुझसे भी। बस शाम होने का इंतजार है अब। शाम के वक्त तीनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। अभिनव भी साथ ही था और तीनों घर पहुंचकर चाय पीते हैं। उसके बाद अभिनव राहुल के कमरे में जाता है, जहां पर पीहू और अदिति पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अभिनव, क्या हुआ दी, क्यों बुलाया आपने? पीहू, तुझे होश भी रहता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं? अभिनव, दी सॉरी, वो रात में थोड़ा बिजी था। पीहू, अच्छा राहुल से कोई बात हुई क्या? अभिनव, नहीं तो पूरे दिन ऑफिस में शांत था और पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। पीहू पर सारी बातें अभिनव को बता देती है और इसी बीच राहुल भी वहां पर आ जाता है। अभिनव, राहुल, क्या ये सच है? क्या हुआ? राहुल बोला। अभिनव, जो दी ने बताया। राहुल फिर उसकी तरफ एक बार देखता है और खामोश हो जाता है। अभिनव, तो ये सच है? अब क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं, राहुल बोला। अभिनव, ये हुई ना बात। मैं भी यही सोच रहा था ब्रो, चिल मार, कुछ नहीं होता, ये मजनू बनकर घूमना बेकार रहता है। राहुल बस सिर हिला देता है। अभिनव आराम से बेड पर बैठ जाता है। अभिनव बोला, ब्रो मैं पहले तुझे बता रहा था, पर तुझे तो ये प्यार व्यार का भूत सवार था ना। चल कोई ना, अब अकल ठिकाने आ गई ना तेरी। और ब्रो वो लड़की तो मुझे तेरे लिए पहले से ठीक नहीं लग रही थी। राहुल बस सिर हिला देता है। अभिनव, अबे मुंह लटका कर क्यों बैठा है, रिलैक्स रहे ना। राहुल बस खामोश हो जाता है। पीहू और अदिति हैरानी से दोनों की तरफ देख रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं दोनों। इसी बीच राहुल अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है और ये तीनों वहां बैठे रहते हैं। पीहू बोली, क्या बोल रहा है तू अभी? अभिनव, सही तो कह रहा हूं। अब जब सनाया के घर वाले चाहते हैं कि वो शादी उनकी मर्जी से करे तो हम क्या कर सकते हैं? पर ये तो गलत है ना, पीहू बोली। अभिनव, क्या गलत है और क्या सही दी? राहुल भी तो नहीं चाहता। पीहू, और तुझे उसके चेहरे की उदासी नहीं दिख रही है? ठीक, कोई बात नहीं, बस 1-2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। अभिनव बोला। पीहू, क्या हो गया तुझे? अभी बिना दोनों दिल की बात कहे एक दूसरे की बात जान लेते थे और आज उसका चेहरा सच्चाई बयां कर रहा है और तुझे वो नजर नहीं आ रहा? अभिनव, आप लोग खामखा की बात कर रहे हैं और फालतू में बढ़ा रहे हैं। उधर राहुल वॉशरूम में जाकर पानी चालू कर देता है और खूब रोता है। राहुल, तुझे क्या बोलूं मैं अभिनव, तूने कभी सनाया को जाना ही नहीं। उस पर क्या बीत रही होगी मुझे पता है, और तू है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। और तेजी से अपना हाथ दीवार पर मारता है। काफी देर रोने के बाद वो आंसू साफ करके वापस अपने रूम में आता है, जहां पर ये तीनों भी बैठे हुए थे। जैसे ही वो अपनी शर्ट रखता है, उसके जेब से कागज गिरता है और संयोग से अदिति वहीं खड़ी थी और वो कागज उठा के देखने लगती है। राहुल, छोड़ दे अदिति, वो तेरे काम का नहीं है। पर अदिति वो कागज खोल कर देखती है। अदिति, तुमसे झूठ बोल रहा था? राहुल फिर एक बार खामोश हो जाता है। इसी बीच अभिनव और पीहू भी वो पेपर देखते हैं। अभिनव, पागल है क्या तू? क्यों पड़ रहा है इन सब चक्करों में? छोड़ ना भाई, जाने दे। पीहू, नहीं अभिनव, सनाया अच्छी लड़की है और राहुल से प्यार भी करती है और तेरा फैसला बिल्कुल सही है राहुल। अभिनव, क्या थी आप भी ना, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं पड़ा है, सब बेकार है। और उस लड़की पर भरोसा कर रहा है जिसे मिले अभी कुछ दिन ही हुए हैं। यहाँ तो लोग साला साथ रहकर भी बदल जाते हैं। अभिनव का इशारा अदिति की तरफ था, पर वो कुछ बोलती नहीं। राहुल, देख अभी, अब इस बात से ज्यादा उसके बारे में कुछ मत बोलना। अभिनव, क्यों ना बोलूं? पागलपन का भूत सवार हो गया तुझ पर और मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा। पता नहीं खुद को समझ क्या रखा है, कल मिला उससे और आज इतना प्यार, बेवकूफ कहीं का। हाँ, वो लड़की तुझे धोखा दे रही है। राहुल को ये बात चुभ जाती है और वो अभिनव की गाल पर एक चाटा मार देता है। अभिनव, तू ना उसके चक्कर में मुझे मारा। कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर, पर याद रख बाद में रोएगा तू और फिर मत कहना कि मैं गलत था। और फिर गुस्से में वो वहां से चला जाता है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल, यार ऐसा नहीं है, वो जैसे समझ रहा है, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यार भी करती है मुझसे। जाने ऐसा क्यों हो रहा है यार उसके साथ? और रोने लगता है। पीहू और अदिति उसके पास बैठ जाते हैं। पीहू बोली, पागल है तू, रो मत, हमें पता है सनाया के बारे में, वो बहुत अच्छी लड़की है और यकीन मान हमें तुझ पर पूरा विश्वास है और तू उसे लेकर वापस आएगा ये हम जानते हैं, बस हिम्मत मत हारना।
राहुल, दी बहुत प्यारी है वो, सच कह रहा हूं। और मुझे पता है दी वो अभी किन तकलीफों से गुजर रही होगी, और मैं यहां हूं, उसका साथ भी नहीं दे सकता। अदिति, पता है राहुल, जब तुम दोनों एक हो जाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। जितना दर्द, जितनी जिल्लत वो झेल रही होगी, सब तुझसे लिपटते ही भूल जाएगी। तो बस अपने प्यार पर यकीन रख और चलते हैं वापस हमारी भाभी को लेने के लिए। राहुल, हाँ कल शाम में जा रहा हूं, बस अभी घर पर किसी को मत बताना। अदिति, मैं भी चल रही हूं। राहुल, नहीं बिल्कुल नहीं, जाने कैसे लोग होंगे वो, तेरी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अदिति बोली। पीहू, अदिति राहुल सही कह रहा है, तू मत जा, मैं जाती हूं। अदिति, बिल्कुल नहीं दी, आप यहां रुकिए, हम जाते हैं इसके साथ। राहुल, कोई नहीं जा रहा। अदिति, देख तू नहीं ले जाएगा ना तो मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। दी आप मान जाइए ना। राहुल बोला, यहां पर सब संभाल लेना आप। पीहू, पर प्लीज दी, वहां जो भी होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, वादा। पीहू, सोच ले फिर एक बार, दक्ष मामू से बात। नहीं बिल्कुल नहीं, राहुल बोला। और हाँ, उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए, मैंने चाची को भी कह दिया है। पीहू, ठीक है। काफी देर तक तीनों साथ बैठे रहते हैं और राहुल बस सनाया के बारे में बातें किए जा रहा था और दोनों उसकी हर बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। उधर अभिनव राहुल के घर से निकलकर सीधे बार की तरफ जाता है और शराब पीने लगता है।